गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस के चैप्टर केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे जो आपके एक्सरसाइजेज में है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को भरना है। सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ। ज़्यादातर लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो बिजली को कंडक्ट करते हैं, जिनकी वजह से बिजली जिसके अंदर फ्लो करती है, वो किन सॉल्यूशंस की वजह से होती है? द सॉल्यूशंस शुड बी एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर होना चाहिए या तो एसिड्स होने चाहिए या बेसिस होने चाहिए या फिर सॉल्ट्स होने चाहिए। तो कोई भी सॉल्यूशन जिसके जो कि एसिडिक हो, बेसिक हो या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन हो, तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल इफेक्ट। जो पैसेज है इलेक्ट्रिक करंट का जो कि सॉल्यूशन के अंदर से निकलता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो कि पास होती है किसी सॉल्यूशन से, वो केमिकल के इफेक्ट्स कॉज करती है। उसकी वजह से जो है एक केमिकल इफेक्ट होता है। इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर हम करंट को पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो जो आपका कॉपर है वो जो प्लेट आपकी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगी, उस प्लेट पे जाके कॉपर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटीरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो प्रोसेस जिसमें कि आपकी एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है मेटल की या किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दूसरे मटेरियल पे, वो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। जब एक मेटल आपका किसी और मटेरियल पे जाके डिपॉजिट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, उस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? जब हम एक टेस्टर का फ्री एंड जो होता है उसको हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं, डुबाते हैं, तो जो आपका मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका कारण बता सकते हैं? द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल, जो मैग्नेटिक नीडल है आपकी, उसकी डिफ्लेक्शन जो हो रही है वो इंडिकेट करती है इलेक्ट्रिक करंट को जो कि उस वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है वो वायर से फ्लो कर रही है। It means the liquid or the solution is a good conductor of electricity. इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड है या जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से फ्लो कर रही है। When the free ends of a tester are dipped into a solution, जब टेस्टर के फ्री एंड जो है वो एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किए जाते हैं, द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द सॉल्यूशन। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो उस सॉल्यूशन से पास कर जाता है। नेम 3 liquids which when tested in the manner shown in the figure may cause the magnetic needle to deflect. कुछ लिक्विड्स के नाम बताइए जो कि टेस्ट किए जाएं, ये जो आपको फिगर दी गई है, बैटरी से अटैच्ड है मैग्नेटिक नीडल और एक सॉल्यूशन में डिप्ड है वायर्स उसकी, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी? तो जैसा कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी बताया था, वो एक एसिडिक सोल्यूशन भी हो सकता है, कोई बेसिक सोल्यूशन भी हो सकता है, या एक सॉल्ट सोल्यूशन भी हो सकता है।
तो आप इसका आंसर ये दे सकते हैं कि जैसे कि आपका विनेगर सोल्यूशन हो गया, आपका लेमन जूस हो गया, जो आपका साल्ट सोल्यूशन हो गया, तो ये सारे जो हैं इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ग्राउंड वाटर, विनेगर, सिट्रिक फ्रूट जूस, इन सब में कुछ ना कुछ एसिडिक या बेसिक कंटेंट होगा। द लिक्विड सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट्स, बेसिक और एसिडिक, विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब लिक्विड सोल्यूशन जिसके अंदर की सॉल्ट होंगे, या वो बेसिक हो या वो एसिडिक हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाएंगे। The bulb does not glow in the setup shown in the figure. List the possible reasons. Explain your answer. ये बल्ब जो है इस फिगर में शो किया गया है, जो सेटअप में ये ग्लो नहीं कर रहा है, कौन से पॉसिबल रीजन हैं, कौन से पॉसिबल कारण हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से जो आपका आंसर आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। ये क्यों ग्लो नहीं करेगा, कुछ पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से बल्ब आपका ग्लो नहीं कर सकता। बल्ब आपका डिफ्यूज हो सकता है, वो जो सोल्यूशन है वो आपका सॉल्ट सोल्यूशन नहीं है, यानी कि एसिडिक या बेसिक नहीं है। वायर्स जो हैं वो पूरी तरह से कनेक्टेड ना हो, बैटरी आपकी एग्जॉस्ट हो गई हो, तो इन कारणों की वजह से जो बल्ब है आपका वो ग्लो नहीं कर सकता, कभी कभी इन कारणों की वजह से। Now, there may be the following possible reasons for not to glow. अब उसके नहीं ग्लो करने के कोई ना कोई कारण क्या हो सकते हैं, पॉसिबल कारण क्या है। लिक्विड सोल्यूशन इन कंटेनर इज डिस्टिल्ड वाटर। जो लिक्विड सोल्यूशन आपका कंटेनर में है वो एक डिस्टिल्ड वाटर है, और हमें पता है कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एसिडिक नेचर या कुछ ना कुछ सॉल्ट होना चाहिए, उसी की वजह से वो कंडक्ट करेगा। अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। द बल्ब में बी फ्यूज्ड। जो बल्ब है वो फ्यूज हो सकता है। The battery has already been exhausted. There is no sufficient charge, electric current required for the bulb to glow. बैटरी जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। देयर इज़ नो सफिशेंट चार्ज, उसके अंदर जो है वो सफिशेंट, उसके जितना उसको चाहिए उतना चार्ज नहीं है बल्ब को ग्लो करने के लिए। Any loose connection, air gaps like electrodes are not properly connected to wire. कोई कनेक्शन जो है लूज हो सकता है, उसके अंदर एयर गैप्स हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रोड है आपका वो सोल्यूशन के अंदर पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो वायर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tester is used to check the conduction of electricity through two liquids. एक टेस्टर को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन को चेक करने के लिए। दो लिक्विड्स के चेक कर रहे हैं यहाँ पे, लेबल्ड ए एंड बी। दो लिक्विड्स हैं ए और बी, उनकी कंडक्शन चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं। इट इज़ फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज ब्राइटली फॉर लिक्विड ए वाइल इट ग्लोज वेरी डिमली फॉर लिक्विड बी। व्हाट वुड कंक्लूड दैट, एक लिक्विड जो है ए, उसमें जो बल्ब है आपका वो ब्राइटली अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है, लेकिन लिक्विड बी जो है उसमें डिमली ग्लो कर रहा है, अच्छे तरीके से ग्लो नहीं कर रहा। क्या पॉसिबल रीज़न है उसके, देखिए हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, चार ऑप्शन आपको दिए हैं। लिक्विड ए इज़ अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, liquid B is better conductor than liquid A, both liquids are equally conducting properties of liquid cannot be compared in this manner। तो इसमें देखिए जो लिक्विड ए है आपका वो अच्छा कंडक्टर है लिक्विड बी से, इसीलिए जो बल्ब है आपका वो ब्राइटली ग्लो कर रहा है, और जो आपका बी में बल्ब आपका डिमली ग्लो कर रहा है, तो लिक्विड ए जो है वो अच्छा कंडक्टर है, बेटर कंडक्टर है लिक्विड बी से। Does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? क्या प्योर वाटर जो है, बिल्कुल प्योर पानी जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? अगर नहीं तो उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, ऐसा क्या करना चाहिए उसके साथ? प्योर और डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट।
जो प्योर पानी होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं होता। Therefore it is poor conductor of electricity, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, बहुत खराब कंडक्टर होता है। We can add impurities like salt, lemon juice, vinegar, etc. to make it conducting. हम उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, विनेगर ऐड कर सकते हैं, और जिसकी वजह से वो कंडक्टिंग बन जाएगा। विनेगर आपका सिरका होता है, लेमन जूस आपका नींबू का जूस होता है, तो इसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं ताकि वो एसिडिक बन जाए या बेसिक बन जाए और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाए। In case of a fire, before the firemen use the water hose, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do this. अब जब फायर होती है, फायरमैन जो हैं वो वाटर होज का यूज़ करते हैं। वाटर होजेस होते हैं जो पानी की बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, उनको यूज़ करते हैं तो वो उससे पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होती है उस एरिया की, उसको बंद कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं, वाटर यूजुअली कंटेन सॉल्ट एंड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी जो है अक्सर उसमें नमक जो है, जो सॉल्ट है, वो पहले का मिला हुआ होता है, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली कंडक्ट कर जाएगा। टू सेव देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए, एंड अदर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, और दूसरों को भी इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, एंड टू अवॉइड एनी शॉर्ट सर्किट, और कोई शॉर्ट सर्किट भी ना हो जाए और कोई आइटम आपकी ख़राब ना हो जाए। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए जो फायर मैन है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है एरिया की उसको बंद कर देते हैं। फायरमैन शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए और दूसरों को भी, अपने आप को भी, और चीज़ें जो हैं उसमें कोई भी आपका शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो जो फायरमैन है आपके, वो आपकी बिजली की सप्लाई को एरिया में बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद में होजेस को यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए। A child staying in a coastal region tests the drinking water and also the sea water with his tester. He finds that the compass needles deflect more in the case of sea water. Can you explain the reason? एक बच्चा जो है, जो कोस्टल रीजन में रहता है आपका, जहाँ पे कोस्टल एरिया है, जहाँ पे सी पास में है, तो वो वहाँ पे जहाँ रहता है वो अपना पीने का पानी जो है उसको और जो समुद्र का पानी है उन दोनों को टेस्टर से टेस्ट करता है। वो ये देखता है कि कंपास नीडल दोनों में डिफ्लेक्ट करती है, लेकिन जो सी वाटर है उसमें कंपास नीडल जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है। तो आपको इसका रीज़न बताना है, ऐसा क्यों हुआ। Drinking water is chemically treated and purified by removing various impurities and salts from it. ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का जो पानी है, वो केमिकली ट्रीट किया जाता है, उसको केमिकली देखा जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, साफ़ किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, और सॉल्ट्स जो उसके अंदर हैं उनको भी हटा दिया जाए। While the sea water contains lots of mineral salts, जो सी वाटर आपका समुद्र का जो पानी है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स हैं। therefore sea water produce more ions, more electric charge। जो सी वाटर है उसके अंदर ज़्यादा आयन्स प्रोड्यूस होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा एज कंपेयर टू द ड्रिंकिंग वाटर, अगर ड्रिंकिंग पीने वाले पानी से कंपेयर करें। एंड द चाइल्ड सीज मोर डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल इन केस ऑफ सी वाटर, इसलिए जो बच्चा है उसको ज़्यादा मैग्नेटिक नीडल की में डिफ्लेक्शन जो है वो दिखेगी सी वाटर के केस में। क्वेश्चन नंबर 9, is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoor during heavy downpour? Explain। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो क्या एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो इलेक्ट्रिक रिपेयर अगर कर रहा है तो वो आउटडोर खुले में आराम से कैरी करे, खुले में
जो आपकी है जो बारिश में उसको बिजली वाले काम को करे, जो भी रिपेयर उसको करना है, तो वो सेफ है उसके लिए, आपको ये एक्सप्लेन करना है। नो, इट इज़ वेरी रिस्की एंड अनसेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरे वाला काम है। एंड अनसेफ, ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स, जो बिजली का काम है उसको कैरी आउट करना, उसको काम करना बारिश में, इतनी ज़्यादा बारिश में, खुले में जो है, हमें इतने रिस्की काम को, इतने अनसेफ काम को हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? वाटर व्हेन इम्प्योर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी जब इम्प्योर होता है, जैसे कि बारिश का पानी पड़ता है, अभी वो इम्प्योर होता है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। एंड देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, और इसके चांसेस हैं कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। Paheli had heard that rainwater is as good as distilled water. So she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it with a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reasons? पहेली जो है, उसने सुना था कि जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, वो अच्छा होता है डिस्टिल्ड वाटर की तरह। जैसे डिस्टिल्ड वाटर है उतना ही अच्छा होता है रेन वाटर भी। इसीलिए वो कुछ रेन वाटर को, कुछ बारिश के पानी को जो है साफ टम्बलर में, साफ शीशे के ग्लास में कलेक्ट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, और उसको टेस्टर के साथ टेस्ट करती है। और उसको सरप्राइज तब होता है जब कंपास की नीडल में डिफ्लेक्शन शो होती है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? एयर इन आवर सराउंडिंग कंटेन्स गैसेस। हमारे जो आसपास हवा है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स एंड पोल्यूटेंट्स, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, और बहुत सारे पोल्यूटेंट्स भी होते हैं। These particles gets dissolved in rain water. ये जो पार्टिकल्स हैं वो रेन वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड मेक इट गुड कंडक्टिंग मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छा कंडक्टिंग मीडियम बन जाते हैं। इसीलिए जो है आपका टेस्टर जो था उसमें आपके मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल जो थी उसमें डिफ्लेक्शन शो हो गई, क्योंकि जब ये इम्प्यूरिटीज़ आपकी पानी के साथ मिलती हैं ये उसको एसिडिक या बेसिक बना देती हैं, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट कर जाएगी। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। कुछ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताइए जिनको कि इलेक्ट्रोप्लेट किया जा सका हो। आपके आसपास के कुछ ऑब्जेक्ट्स बताइए जो कि इलेक्ट्रोप्लेटेड हों। कोल्ड ड्रिंक कैंस आर टिन प्लेटेड। जो कोल्ड ड्रिंक के कैन होते हैं वो टिन से प्लेटेड होती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम्स आर सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसको सिल्वर प्लेट किया जाता है या गोल्ड प्लेट किया जाता है। कार बम्पर्स एंड साइकिल हैंडल्स आर क्रोमियम प्लेटेड। जो कार के बम्पर्स होते हैं, जो आपके साइकिल के हैंडल होते हैं, वो क्रोमियम से प्लेट हुए होते हैं। मेटल डोर हैंडल्स आर जिंक प्लेटेड। जो आपके मेटल के डोर होते हैं, जो आपके डोर के हैंडल होते हैं, वो जिंक से प्लेट किए जाते हैं। द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 14.7, आपकी बुक में चैप्टर का नंबर चेंज हो सकता है, इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। जो प्रोसेस आपने एक्टिविटी में देखा था उसमें आप कॉपर की प्यूरिफिकेशन के लिए उसको यूज कर रहे हैं। अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स। एक पतली सी कॉपर की प्लेट जो कि प्योर है और एक मोटी सी रॉड कॉपर की जो कि इम्प्योर है, इलेक्ट्रोड्स का काम कर रही हैं।
copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate। जो कॉपर आपका impure rod का है वो ट्रांसफर हो रहा है thin copper plate पे। which electrode should be attached to the positive terminal of the battery and why। और आपको कौन सा टर्मिनल जो है कौन सा वाला इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाना है और क्यों। इम्प्योर कॉपर प्लेट शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। जो इम्प्योर कॉपर प्लेट है उसको आपको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना चाहिए। प्योर कॉपर प्लेट शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। जो प्योर कॉपर प्लेट है उसको आपको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना चाहिए इलेक्ट्रोड के। एज कॉपर आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज। जो कॉपर आयंस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं एंड विल अट्रैक्ट टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल। जो कॉपर आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और इसीलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ जो टर्मिनल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।